तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन इजी है, केवल एक या दो ऑप्शन तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्चुअल लगेगा, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है बिल्कुल इजी है। तो एक बार क्वेश्चन को शुरू करने से पहले तुम एक बार इसको खुद ट्राई करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या देख रखा है, एक फंक्शन देख रखा है एफ के नाम से, जो कि होलोमॉर्फिक है एंड सच दैट क्या कर रहा है, फंक्शन 0 को 0 पे भेज रहा है। यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन के ऊपर थोड़ा सा नजर डालो, क्योंकि ये काम में आएगा। डोमेन है तुम्हारे ओपन यूनिट डिस्क एंड कोडोमेन है तुम्हारे एक हाफ रेडियस वाला एक क्लोज डिस्क है, 0 को सेंटर करके। ठीक है, क्लोज डिस्क। तो ये डोमेन एंड कोडोमेन को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि फंक्शन जा रहा है जो कोडोमेन पे, फंक्शन का जो रेंज होता है, रेंज की बात करें एफ ऑफ जेड, तो वो जो होता है वो क्या कोडोमेन को एफ ऑफ जेड मतलब एफ का जो फंक्शनल वैल्यू, क्या वो कोडोमेन को क्रॉस करके निकल जाता है? कभी भी संभव है। वो कुछ भी हो, फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू कुछ भी हो, वो तो रहेगा कोडोमेन के अंदर। वो कोडोमेन के बराबर हो रहा है या कोडोमेन का सबसेट में आ रहा है, वो बात की बात है, लेकिन वो रहेगा तो कोडोमेन के अंदर। बात को समझ में आ रहा है? तो कोडोमेन है हाफ से बाउंड होने वाला। तो दैट मींस यहां पे मैं पेज को जूम आउट कर रहा हूं, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 होगा, क्योंकि यहां पे कोडोमेन जो है वो बाउंड हो रहा है 1/2 से। इज इट ओके और नॉट? दैट मींस ऑप्शन सी में जो है बोल रहा है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 फॉर ऑल जेड इन मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। तो बिल्कुल होगा। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डोमेन। मैंने एक काम करो, मैंने ना ये यूनिट डिस्क को मैंने ना डोमेन मान लेते हैं, डी फॉर डोमेन। ठीक है, मैंने इसको ना ऐसे मान लिया। क्लियर है ये? ठीक है, अच्छा। तो ऑप्शन सी जो है ये तो बिल्कुल सही है, ट्रिवियली हमारे पास मिल रहा है, इसमें तो कोई चिंता होने वाली बात है नहीं। ठीक है, अच्छा। अब बात करते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी की। ये दोनों क्या होगा तुम मुझे बताओ। ऑप्शन ए को देख के दिमाग में फर्स्ट क्या आ रहा है तुम्हारे? कौन सी स्टेटमेंट आ रहा है, कौन सी थ्योरम आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो स्टेटमेंट 1 को देख के, यहां पे ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 को देख के दिमाग में तो एक ही थ्योरम आ रहा है, जो कि स्क्वाच लेमा। स्क्वाच लेमा क्या कहलाती है तुम्हें? स्क्वाच लेमा तुम्हें यह कहलाती है कि तुम्हारे पास मानो एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है। ठीक है, साथ में फंक्शन क्या कर रहा है, एफ ऑफ जेड इज लेस देन 1 हो रहा है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। डी मैंने क्या लिया था, ओपन यूनिट डिस्क ले लिया था। एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू यदि 0 हो जाए देन क्या करेगा, एफ ऑफ जेड का जो मॉड्यूलस वैल्यू होगा, मतलब एफ ऑफ जेड, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डोमेन। अब तुम क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था अच्छा यहाँ पे फंक्शन को होलोमॉर्फिक होना होगा, एनालिटिक होना ही होगा। मैंने बोला भी था, अभी अभी लिख ही देते हैं, एनालिटिक होना होगा। एंड यदि ऐसे हो साथ ही साथ विथ दिस देन ये होगा। ठीक है, और इक्वलिटी ऑफर करेगा यदि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू जेड, और कांस्टेंट का मॉड्यूलस वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 1 होना होगा। उसमें हम बाद में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी को करते टाइम उसमें मैं आएंगे वहां पे। ठीक है, अच्छा। तो अभी तुम देखो ऑप्शन के ऊपर नजर डालो। ऑप्शन ए के ऊपर बोल रहा है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 मॉड ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डोमेन। तो देखो हमारे यहां तक तो सही था, सब कुछ सही चल रहा है, ये भी गिवन है। ठीक है, क्लियर है, डी भी सही है हमारे। लेकिन एक बात क्या है, यहां पे मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास मॉड ऑफ जेड जो है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा, यहां पे लेस देन 1 होना चाहिए ये स्क्वाच लेमा के अनुसार। लेकिन हमारे पास मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा, यहां पे गिवन नहीं है, लेकिन गिवन है। तुम देखो अभी अभी हमने क्या, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा, लेस देन हाफ हो जाएगा। दैट मींस मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड जो होगा लेस देन इक्वल टू हाफ, जो कि लेस देन 1 है। दैट मींस हम यहाँ पे स्क्वाच लेमा को अप्लाई करके हम ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी दिमाग में एक सवाल और आ सकता है कि सर स्क्वाच लेमा का, मैं डिलीट करके मैं बताता हूं। ठीक है, डिलीट नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर ही बता दूंगा। स्क्वाच लेमा का एक और फॉर्म आते हैं कि फंक्शन जा रहा है डी से डी क्लोजर पे। डी क्या है बेटा, ओपन यूनिट डिस्क है। ठीक है, डी क्लोजर पे जा रहा है सच दैट एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल जेड
एंड लेस देन 1 था शायद, ठीक है, एंड एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये जो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 0 है, इसका ऑर्डर क्या है हमें तो पता नहीं है। मानो उसका ऑर्डर है n, विथ ऑर्डर n, देन स्क्रॉच लेमा के अनुसार मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड रेज़ टू द पावर n। लेकिन ये जो है ये भी स्क्रॉच लेमा है, ये भी स्क्रॉच लेमा है, लेकिन देखो ये जो मैंने रेड इंक से जो स्क्रॉच लेमा तुम्हें बताया, ये है क्लासिकल फॉर्म ऑफ स्क्रॉच लेमा। हम यहाँ पे इस क्लासिकल फॉर्म को लेके ऑप्शन ए को टिक नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास ये जो 0 है, 0 का ऑर्डर क्या है हमारे पास तो पता नहीं है। इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, हमें तो पता नहीं है ना। उसके बारे में थोड़ा सा और आगे जाके हमें पता लग जाएगा, ठीक है, तो हमें तो पता नहीं है। तो दैट मीन्स हमें यहां से हम स्क्रॉच लेमा को, केवल स्क्रॉच लेमा को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लासिकल फॉर्म को नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको यूज करते हुए हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो सही निकल के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम देखो ये जो डोमेन है ओपन यूनिट डिस्क। अभी कोडोमेन क्या है बेटा, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा हमें जगह मिले, ठीक है। ऑप्शन सी तो बहुत ही इजी था, वो तो देखते ही पता लग रहा है कि कोडोमेन से तो इंक्रीज तो थोड़ी होगा वो। ऑप्शन सी इजी था, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है बच्चों को। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को मैंने थोड़ा सा टाइम देकर तुम्हें समझाऊंगा। तो ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी बोल रहा है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड बाई 2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो मैंने माना कि फंक्शन कंसीडर कर लिया फाई ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब तुम देखो मॉड ऑफ फाई ऑफ जेड ये क्या हो जाएगा, 2 ऐसे हो जाएगा। अभी हमें क्या पता है बेटा कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1/2 है। दैट मीन्स ये लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। साथ ही साथ एक बात और, फाई ऑफ जीरो जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ जीरो जो कि 0। तो यहां पर भी हमने स्क्रॉच लेमा को यूज कर सकते हैं, हाँ या ना बताओ, पहले तो कर सकते हैं ना, जैसे हमने ऑप्शन ए को किया वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाई स्क्रॉच लेमा से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाई स्क्रॉच लेमा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। अब देखो एफ ऑफ जेड क्या था, एफ ऑफ जेड, सॉरी मैंने गलत बता दिया, फाई ऑफ जेड, मैंने फाई ऑफ जेड ही लिखा यहाँ पे वैसे तो फाई ऑफ जेड क्या था, 2 एफ ऑफ जेड। तो 2 मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, 2 को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेस देन इक्वल्स टू ऐसे, दैट मीन्स 1/2। दैट मीन्स क्या था, कुछ नहीं था। स्क्रॉच लेमा का जो डेफिनेशन है वहां से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हो रहा है, ऑप्शन सी में तो कुछ भी नहीं है। वो तो जिसको फंक्शन का डेफिनेशन पता है वो भी कर लेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ज्ञान उसके पास हो या ना हो, क्लास 11 के बच्चों की भी बोला जाए वो भी कर लेगा कि वो कोडोमेन को क्रॉस नहीं करेगा। सी में तो कुछ नहीं था, ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब बात करते डी क्या होगा, डी में थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो बी जो है बी भी सही है, ए बी सी अभी तक सही निकला, ठीक है। देखते हैं डी होता है कि नहीं होता है। पार्ट सी में है, हम पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट सी में, सॉरी ऑप्शन डी में ये बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट एफ ऑफ जेड, अच्छा यहाँ पे ना मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ये था जेड नहीं था, यहाँ पे एफ ऑफ हाफ था, मतलब ऐसे था एफ ऑफ हाफ इक्वल्स टू हाफ। क्या ये संभव है? अच्छा, तुम्हारे पास डोमेन क्या है, डोमेन है ओपन यूनिट डिस्क एंड कोडोमेन क्या है, क्लोज्ड डिस्क जिसका रेडियस है हाफ, ठीक है। और यहाँ पे इसका बाउंड्री को नहीं ले रहा है, अंदर वाले पॉइंट को ले रहा है, ठीक है। अब तुम क्या करो, जनरलाइज क्रॉस लेमा, मतलब जनरलाइज बता रहा हूं मैं, जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ स्क्रॉच लेमा जो होते हैं उसको तुम करो। यहाँ पे एफ जो है डी से डी क्लोजर पे जा रहा है, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर देते हैं, ये कोडोमेन को एक्सटेंड कर देते हैं। अब तुम देखो ये यदि हो जाए, जो मैंने स्टेटमेंट अभी अभी बताया कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0 होगा ऑफ ऑर्डर एन, हमें एन पता नहीं है क्या है, ठीक है। देन बाय स्क्रॉच लेमा क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन, एंड नंबर 1 पे ए आता है, नंबर 2 स्क्रॉच लेमा दोनों इंप्लीकेशन देते हैं। एक और देते हैं, वो है तुम्हारे पास अच्छा यही देता है, एक और डेरिवेटिव वाला देता है, लेकिन डेरिवेटिव वाला हमारे पास यहाँ पे जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है यहाँ पे।
तो ये होगा। और यहां पे किसी भी पॉइंट पे फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। अभी देखो इक्वालिटी होल्ड्स, ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है, गंदा है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड्स at some point z naught belongs to D if f of z equals to epsilon z raised to the power n, ऐसे फॉर्म में आए, ठीक है, z raised to the power n ऐसे फॉर्म में आए। वहां पे जो एप्सिलॉन है इसका जो मॉड्यूलस है वो है where ये जो नंबर है एक नंबर है बस, where ये क्या होगा मॉड्यूलस ऑफ दिस एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये एक नंबर है बस और कुछ नहीं है। यदि किसी भी पॉइंट पे फॉर सम पॉइंट पे यदि वो इक्वालिटी होल्ड करे तो फंक्शन को ऐसे रूप में आना होगा। अब तुम देखो मेरे को एक बात मुझे बताओ कि यहां पे क्वेश्चन में देख के रखे थे हाफ पॉइंट के में क्या होगा, हाफ पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। अच्छा तो 0 पॉइंट पे तो उसको छोड़ दो, 0 पॉइंट को लेकर हमें चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि 0 पॉइंट पे 0 हो जाएगा ऐसे फॉर्म में यदि दिखा जाए वो क्वेश्चन पे गिवन भी है। 0 पॉइंट को छोड़ के किसी पॉइंट पे मैं बात कर रहा है, ठीक है। यहां पे लिखो फॉर सम पॉइंट जेड नॉट इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 वाला पॉइंट पे तब क्या होगा, तब ऐसे रूप में फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो ये जो एन है, एन क्या है, जीरोस का ऑर्डर, अभी हमें ऑर्डर पता नहीं है, ठीक है। मानो इसका ऑर्डर है 1, मान लो ऑर्डर है 1। अच्छा ऑर्डर कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है ना, जीरोस का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव, जो जगह पे जितने नंबर का डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा वो हो जाएगा उसका ऑर्डर, ठीक है। अच्छा तो मान लो n इक्वल्स टू 1, n इसका ऑर्डर है 1, तो f ऑफ z ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन z। अभी तुम्हें चेक करना है 1/2 पॉइंट पे, 1/2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1/2, 1/2 तुम्हें दे के रखा है 1/2 क्वेश्चन डी में अनुसार, ऑप्शन डी के अनुसार 1/2, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1, तो तुम्हारे पास फंक्शन मिल रहा है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड। अब तुम देखो ये तो मैंने इसको जनरलाइज किया वो डोमेन को, अभी देखो ये फंक्शन यदि हो जाए तो तुम्हारे पास कोडोमेन जो है वो है इसका छोटा वाला पोर्शन, तो ये यदि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यदि जेड हो जाए ना तो क्या हो जाएगा, ये डोमेन का कुछ पॉइंट को बाहर कर देगा। जैसे मानो तुमने डोमेन का एकदम 1 के नजदीक वाला तुमने यदि रियल नंबर ही ले लो 0.999, तो वो 0.999 डोमेन कोडोमेन से बाहर चला जाएगा वो पॉइंट, तो इसीलिए ये वाला जो पॉसिबिलिटी था ये गया। अभी मान लेते हैं कि n इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एप्सिलॉन जेड स्क्वायर, दैट मींस एफ ऑफ 1/2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन जेड स्क्वायर, मतलब 1/2 स्क्वायर 4, दैट मींस यहाँ पे एफ ऑफ 1/2 देखे रखा है 1/2 1/4, दैट मींस एप्सिलॉन इक्वल्स टू तुम्हें मिल रहा है 2, लेकिन तुम्हें एप्सिलॉन मिलना चाहिए था जिसका मॉड्यूलस 1 होगा, लेकिन मिल रहा है 2, कंट्राडिक्शन। दैट मींस इसका जो ऑर्डर है ना, यदि इसे संभव हो तो ऑर्डर तो 1 से इंक्रीज, मतलब 1 होने पर ही एक फंक्शन मिल सकता है, 1 से ज्यादा जब हो जाएगा ऑर्डर तब फंक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो मॉड ऑफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1, उसका मॉड्यूलस वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगी, तो 2 मिल रहा है, उसके बाद 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी सॉरी मेरा पेन गिर गया था, यहाँ पे जो आइडेंटिटी वाला जो फंक्शन है ये भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा ना इसमें, तो दैट मीन्स ऐसे कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं, ऐसे कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं। हाँ यदि यहाँ पे जो मैंने डोमेन को यहाँ पे जो एक्सटेंशन दिया था, यदि डोमेन एक्सटेंशन दे तो एक आइडेंटिटी फंक्शन मिल सकता है, लेकिन यदि एक्सटेंशन ना रहे उस पे, यदि ऐसे रह जाए जैसे मैंने क्वेश्चन में जैसे दिया था, तो ऐसे कोई फंक्शन मिलेगा नहीं, मतलब एक कभी भी पॉसिबल नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बात और नोट कर लो कि ऐसे यदि हो जाए, मैंने यदि बात किया, यदि मैंने क्लोज्ड ओपन यूनिट डिस्क से क्लोज यूनिट डिस्क पे फंक्शन को मैंने यदि मान लेते, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने यदि चेंज कर लेते, तो यहाँ पे एक पॉपुलर थ्योरम आता है कि दोनों फिक्स्ड पॉइंट पॉसिबल नहीं है। यदि पॉसिबल है तो वो फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन होना ही होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है वो हमने अभी चेक किया कि आइडेंटिटी फंक्शन यदि ना हो तो उसका जो डिग्री जो है, जो ऑर्डर है जीरो का, वो इंक्रीज होता हुआ जाएगा, वो तो 1 तो नहीं होगा ना। दैट मीन्स ऐसे करके क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे तुम कंट्राडिक्शन पे पहुंच जाओगे। सीधी शब्दों में यदि बोला जाए, दोनों फिक्स्ड पॉइंट वाला
ऐसे फंक्शन जो ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जा रहा है ओपन डिस्क से क्लोज डिस्क पे। क्लोज डिस्क पे मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया अभी, ठीक है, ये क्वेश्चन सीएसआई नेट का ये क्वेश्चन हो गया। मैं थोड़ा सा और तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं कि यदि ऐसे हो जाए कि क्लोज्ड ओपन डिस्क, तुम क्लोज डिस्क पे जा रहे हो और दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, तो वो फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन ही होना होगा, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, ठीक है। तो तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है सीएसआई नेट, गेट, एनबीए, एमटीआई पर, उस एग्जाम का प्रिपरेशन तुम यदि गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे जो एकेडमी है, एकेडमी का रेगुलर बैचेस जो है वहां पे तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, यदि तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हो। एक बात मैं और बता दूं, तुम यदि सीएसआई नेट दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे एक टेस्ट सीरीज आ रहा है, टेस्ट सीरीज बैच आ रहा है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस के साथ आ रहा है। वहां पे तुम ज्वाइन होकर अपना प्रिपरेशन जो है उसको बूस्ट कर सकते हो। सीएसआई नेट का रेगुलर बैचेस चल रहा है, ठीक है, तुम वहां पर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। वहां पे रिकॉर्डेड लाइव सभी वीडियोस वहां पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है, लाइव कोर्सेस होता है वहां पे। और एक बात मैं बता दूं, ये पीबीएसएल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, न्यू क्वेश्चंस देते हैं हम, जो कि बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस है, मींस कोई भी पीबीएसएल क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे तुम जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा जो क्वेश्चन के साथ तुम प्रैक्टिस करके तुम्हारा जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करके नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।